गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज देखिए मेरी मॉर्निंग हो गई है एक अमेजिंग तरीके से। उठते के साथ ही थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्या है ना, सुबह के टाइम नींद आती है, रात को मुझे सोते सोते बज जाते हैं। कभी 3 बज जाते हैं एडिटिंग करते करते, कभी 2:30 बज जाते, कभी 2 बज जाते, कभी कभार तो आधो ही 3-3 बजे सोता है। उसके बाद फिर एडिटिंग करनी पड़ती है। तो फिर उठ के भगवान जी को नमस्कार करके, उसके बाद धरती माता की जय करके, और फिर मैं लग गई थी अपने रोज़ की रूटीन में। और फिर मैं फ्रेशन अप होकर आई, ब्रश व्रश करके आई। उससे पहले आदू सो के उठ गया था, और इसने आदू ने मेरे को आज एक्सरसाइज करने ही नहीं दी। और देखो आप लोग देख ही सकते हो कितनी मस्ती कर रहा है। मैंने बोला ना कि बेटा एक्सरसाइज करने दो, तो गुस्सा हो गया, लेट गया। फिर मैंने थोड़ी सी करी, फिर आ गया, और फिर मेरे को करने ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा जैसे तैसे करके मैंने एक्सरसाइज करी। उसके बाद फिर मैंने बनाया भिंडी और पराठा। जिसको खानी है जल्दी से आ जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उसके बाद फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट ऐसे हल्का फुल्का सा मैंने जूस वगैरह पी लिया था। अभी मेरा खाना खाने का मन नहीं था, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि साफ़ सफाई में लग जाती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों, सब्र ख़त्म होता है। जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों से पहेली पूछी थी, उसका सही जवाब है चप्पल। क्योंकि ऐसी वही एक चीज़ है जिसको हम पैर में भी पहनते हैं, और बचपन में हमने उसका स्वाद भी लिया होता है। कमेंट में ज़रूर बताना जिसने चप्पल का स्वाद लिया है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि नहीं पिटे होगे। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा तो आजकल के पेरेंट्स नहीं मारते, लेकिन थोड़ा बहुत हर कोई पिटा होता है। कोई शर्म की बात नहीं है। कमेंट में लेकिन बताना ज़रूर कि आप लोगों ने कभी ऐसे डांट खाई है, ऐसी पिटाई हुई है कभी आपकी। ओके। और बहुत अच्छा दिन है आज का। वाइब भी अलग है, पता नहीं कैसा, लेकिन बहुत अच्छा सा लग रहा था। और फिर मैं लग गई थी अपने साफ़ सफाई में। वो सब तो आप देख ही रहे हो। अंदर का मैंने सारे डस्टिंग वगैरह करके आ गई थी। फिर सोफ़े के कवर मैंने धुलवाए थे, तो फिर वो भी मैंने बिछा दिए थे अच्छे से झाड़ वाड़ के। फिर मैंने अच्छे से बाहर वाले कमरे में भी लगाई झाड़ू। आदू को टीवी में लगाया हुआ था इस वजह से। और फिर उसके बाद फिर मैंने लगाया अच्छे से पोछा अंदर के कमरे में, फ़िनाइल डाल के। फ़िनाइल ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा मंगाई है। क्योंकि बच्चे का घर है ना, तो फ़िनाइल होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाना वगैरह गिर जाता है, और आजकल तो वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, तो फिर चींटी वगैरह का डर लगा रहता है। लेकिन अगर लाइज़ॉल फ़िनाइल का पोछा लगा दो ना, तो फिर इतना कुछ हो नहीं होता, फ़र्श अच्छे से भी साफ़ हो जाता है। कई बार आदू छोटा है ना, कई बार ऐसा होता है कि आदू ने कुछ गिर दिया बेड पे या फर्श पे, और फिर उसको उठा के भी खा लेते हैं। बच्चा भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, समझदार धीरे धीरे ही होएगा। तो इसलिए फिर मैं ये लाइज़ॉल और फ़िनाइल दोनों से सफाई करती हूँ, दोनों डाल के, और फिर पोछा लगाती हूँ अच्छे से। और फिर मैंने अपना गाउन ले लिया था। तो फिर मैंने ना एसी चलाया हुआ था, तो फिर मैंने पर्दा लगा दिया था। फिर अब बारी थी सारी अच्छे से, मैंने 2-3 पोछे लगाती हूँ ना, तो फिर इस वजह से पहले अंदर लगाया, फिर बाहर लगाया, फिर अंदर लगाया, फिर बाहर लगाया। उसके बाद फिर मैंने बनाए थे चने की दाल के चावल, और बहुत टेस्टी। आप सब भी आ जाओ। नहा धो के रेडी हो गई थी, मतलब नहा धो के आ गई थी, लेकिन रेडी नहीं हुई थी अभी। उसके बाद फिर मैंने खाने में बनाया था, समझ आ गई क्या क्या बनाया खाने में दाल चावल, अरबी की सब्ज़ी और रोटी बनी है। और फिर आदू के डैडा ने एसी चलाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी किचन में जैसे ही गई मैं। उसके बाद फिर आदू की शैतानी, तो देखो आदू सारा कुछ फैलाया जा रहा है। और फिर मैं खाने लगा के ले आई, तो आमी की सब्ज़ी भी बनी थी, मीठी आमी होती ना। और फिर आज जादू के डैडा गए थे झंडे वालन मंदिर। जय माता दी, माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ की, कहते हैं ना कि यहाँ की वाइब भी अलग है। यहाँ की क्या, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, मंदिर की तो वाइब भी अलग होती है। मतलब वहाँ पे बैठना, पिछली बार मेरे को याद है आदू और मैं, मतलब जल्दी जल्दी, आदू छोटा है ना, जल्दी जल्दी जाना नहीं हो पाता है। पिछली बार ना आदू के डैडा मैं ठंड में गए थे, तो वहाँ पे बहुत देर तक बैठ कर आए थे। बहुत अच्छा लगता है। जिस टाइम हम गए ना, तो फिर आरती का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो फिर आरती वगैरह हो रही थी, तो फिर गए थे हम लोग। तो फिर जैसे आरती होती ना, तो फिर अंदर वालों को आने नहीं देते। और फिर कल है वट सावित्री का व्रत, तो फिर मैंने शगुन के लिए मेहंदी लगा ली थी। और देखो मैंने आदू के डैडा का नाम लिखा है आगे पीछे दोनों की जगह। ऐसे काम चलाओ आती है, ज़्यादा अच्छी नहीं आती। फिर एक हाथ की बारी थी, तो फिर मैंने बोला आदू के डैडा लगाएंगे दूसरे हाथ में। फिर आदू के डैडा ने लगाई मेरे दूसरे हाथ में मेहंदी। कई बार जैसे ऐसे लगानी होती ना, तो एक में तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन जब सूखेगी नहीं तो फिर दूसरे में कैसी लगेगी। तो फिर आदू के डैडा से लगवाती हूँ मैं, अच्छा भी लगता है। जब हस्बैंड
मेहंदी लगाते, लेकिन आदू के डाढ़ा को आती नहीं है, लेकिन लगा देते हैं, मन खुश कर देते हैं लगा के, मना नहीं करते, कहते हैं कि ठीक है चलो लगाता हूँ। आदू के डाढ़ा अपना हिसाब किताब कर रहे थे, मैंने बोला नहीं तुम लगाओ, मेरे से ऐसे लगेगी नहीं। तो फिर आदू के डाढ़ा कह रहे ठीक है मैं लगाता हूँ। फिर हम लोग तारक मेहता देखते देखते, और फिर आदू के डाढ़ा ने लगाई मेरे मेहंदी, सुंदर सी प्यारी सी। और आप सब भी देखना, दिखाऊंगी अभी मैं आपको, पहले लग जाएगी मेहंदी कैसे कैसे। और आदू के डाढ़े ने मेरे अंगूठे पे ऐसे टिप्स नहीं भरते, तो फिर ऐसे इतने टाइट पकड़ लिया। मैं इनको कह रही तुमने तो मेरा खून ही बंद कर दिया। तो फिर ना इस जैसे हंसी हंसी मजाक करते हुए हम लोगों ने मेहंदी लगाई। आदू को हमने खेल में लगा दिया था, आदू खेलने लग रहा था अपना, और फिर लग गई थी फाइनली मेहंदी। और फिर मैंने बोला आदू के डाढ़ों को कहना पीछे भी ऐसे कर दो, तो फिर उन्होंने पीछे भी ऐसे कर दिया, और फिर डन। और आप लोग देख सकते हो, ये आदू के डैडा ने लगाई है, एक मैंने लगाई है। लग रही है ना अच्छी? कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी, और ये भी बताना। ये देखो आदू के डैडा क्या कह रहे ये मैंने लगाई और ये इन्होंने लगाई है। कोई बात नहीं, दोनों आदू के डैडा ने ही लगाई है। और हाँ, मैं कह रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस के घर में वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। चलिए दोस्तों, आदू सो गया, आदू को सुला दिया, आदू के डैडा चला रहे हैं अपना फ़ोन। कल व्रत है, कल फास्ट है मेरा वट सावित्री का, तो ऐसे शगुन की मेहंदी लगानी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो हस्बैंड का व्रत होता है, ये आदू के डैडा ने लगाई है। अच्छी लग रही है ना? सुबह जब रच जाएगी ना तब देखना। कमेंट में बताना कि किस किस के घर में ये फास्ट रखा जाता है, किसकी वाइफ, किसकी मम्मियाँ ये फास्ट रखने वाले हैं। ओके। और दूसरी बात, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई एक मज़ेदार सी पहेली। कि आप लोग रेडी हो मेरी पहेली का जवाब बताने के लिए? बहुत छोटी सी, बहुत इंटरेस्टिंग सी है, प्यारी सी पहेली है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। चलिए बता ही देती हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जो बिना पैर के चलती हूँ, बिना मुंह के बोलती हूँ, और बिना कान के सुनती हूँ। बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी पहेली। आप लोगों को इसका जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ साथ में ये भी बताना है कि आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके। और 1000 होने वाले, जल्दी से कर दो दोस्तों। 1000 होने में 4 दिन लगा दिया आप लोगों ने, जल्दी से कर दो चलो। ओके। और सुबह जल्दी उठना है, फास्ट है ना, और टाइम पे 2 बज चुके हैं। अभी मेरे को व्लॉग एडिट करना है। बताना आप लोग के ना, आप लोगों के घर में ये फास्ट रखा जाता है, और अगर रखा जाता है तो किस तरीके से रखा जाता है, कैसे रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।